friends, welcome all back to my YouTube channel. So today I'm back with another video. So आज की वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे लिए भी और आई होप कि आप सबके लिए होगी, बिकॉज आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ सरोजनी नगर। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भी सरोजनी नगर जा रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या कैरी करना चाहिए। मैंने ये मास्क पहना हुआ है। मास्क से याद आया, मैंने ना अपना मेकअप करना शुरू कर दिया था। आप देखोगे कि मैंने लिपस्टिक भी लगाई है, बट फिर मुझे याद आया कि मास्क जब यूं होगा तो फिर शायद ही किसी को मेरी लिपस्टिक दिखेगी। तो आपको अपने साथ लेकर जाना है एक मास्क, हैंड ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर और एक पानी की बोतल, क्योंकि धूप काफी ज्यादा है। तो अब मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ सरोजनी नगर। आई डोंट नो अभी वहाँ की सिचुएशन कैसी है, लेकिन पैंडेमिक अभी भी वैसा ही है, खतरा अभी भी कोरोना का वैसा ही मंडरा रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ सरोजनी का कि आखिर वहाँ पे भी सिचुएशन कैसी है। तो चलते सरोजनी नगर और देखते हैं वहाँ की सिचुएशन कैसी है। Every single day, I'm gonna make पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर। हमने गेट नंबर 3 से एंट्री ले ली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में घर से बाहर निकली थी, बट यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है जिससे कि मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ। सरोजनी नगर अब सरोजनी नगर जैसा नहीं रहा है, आपको ये देखकर ही अंदाज़ा लग रहा होगा। बाय द वे, सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए बहुत सारे सर्कल्स, बॉक्सेस बनाए गए हैं जिससे कि डिस्टेंस मेंटेन होगी। और ये देखिए, सरोजनी नगर में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ इतनी भीड़ होती थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बिल्ली ही घूम रही है। मतलब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि सरोजनी नगर अभी कितना ज़्यादा खाली है। और ये ब्लू रैपर जो आपको दिख रहे हैं, ये वो स्टॉल्स है जहाँ पर पहले बहुत ही चीप रेट्स में आपको बैग्स, कुर्तीज़, प्लाजोज़ मिल जाते थे। इतना ज़्यादा खाली सरोजनी नगर मैंने कभी नहीं देखा। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो सरोजनी नगर इतना ज़्यादा खाली है। और इसके अलावा कई ज़्यादा ऑफ़र भी चल रहे हैं सरोजनी नगर में। यहाँ पर भी बाय 1 गेट 3 का ऑफ़र चल रहा था। इसके अलावा सफारी और कई सारे शोरूम खुले हुए हैं। और इस खालीपन का अंदाज़ा आपको अगली शॉप के क्लिप से पता लग जाएगा। Hey, what happened? कोई बात नहीं, चलते अब हम अगली शॉप पे, और ये है शॉप नंबर 14 जी। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कैजुअल शर्ट्स की, डेनिम जैकेट्स की, डेनिम डंगरीज, डेनिम जंप सूट्स और बहुत सारे फॉर्मल शर्ट भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे मुझे एक ब्लैक कलर की शर्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ली। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे, तो आप यहाँ पर आके एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा डेनिम जैकेट और डेनिम शॉर्ट्स की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। इवन यहाँ पे अलग अलग कलर्स में डेनिम के जैकेट भी थे, जैसे कि ये वाइट डेनिम जैकेट था, और इस साइड पे थे काफ़ी सारे शॉर्ट्स, डेनिम स्कर्ट। तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अगर आप आते हो तो एक बार ये शॉप ज़रूर चेकआउट करना। आगे चलते हुए हमें मिली लाल फर्निशिंग की शॉप ओपन। इसके अलावा फुटवेयर की शॉप भी ओपन थी, इवन सभ्यता की शोरूम भी ओपन थी। आगे बढ़ते हुए हमें मिले हैं किड्स वेयर के कुछ शॉप्स। उसके अलावा आपको फुटवेयर की शॉप्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे बैग्स भी काफ़ी अच्छे थे। इवन कुर्तीज़ भी सेल पे लगी हुई थी जो कि फिश पॉइंट के नियर है। इवन ट्रेडिशनल वेयर के ड्रेसेस, बच्चों के कपड़े सब मिल रहे थे। और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने यही देखा कि शूज़ की जो स्टॉप थी वो ओपन थी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑफर्स थे। आई मीन 999 में 4 पेयर, 499 में 2 पेयर, इवन कैंटरबिल पे भी 50% ऑफ की सेल चल रही थी। किड्स वेयर भी आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे।
आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मोस्टली यहाँ पर जितने भी फूड शॉप्स थे या फिर फूड स्टॉल्स थे या फिर आप रेस्टोरेंट कह लो, वो बंद थे। लेकिन यहाँ पे मुझे जॉकी, यूएस पोलो, इवन फ्लाइंग मशीन की शोरूम थी, वो भी खाली थी। अगर आपको यहाँ पे से कुछ लेना है तो आप आ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बाटा की शोरूम जो थी, बाटा की शोरूम भी खुली थी। शायद आज मंडे है इसलिए बहुत सारी चीज़ें बंद है, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो कि शॉप्स में थी वो खुली हुई थी। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे, ये साड़ी की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, बट उसके बाद ये ब्लू 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 बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारी स्टॉल्स बंद थी और उन पे ये ब्लू कवर की प्लास्टिक लगा दी गई थी। बिकॉज ऑफ अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो मे बी शायद उनका स्टॉल या फिर इसके अंदर उनके प्रोडक्ट्स भी होंगे तो वो ख़राब ना हो जाए। आगे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे कुछ मेंस वेयर के भी कपड़े। यहाँ पे मेंस वेयर की टी शर्ट मिल रही थी, कुछ घर में पहनने को लोअर्स मिल रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है सेल में वो 100 रुपये वाली रेडिया, कम हो गई है काफ़ी लेकिन है, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे घर पे पहनने वाले पजामे, कैजुअल लोअर। और यहाँ पे भी कुछ 100 रुपये की रेडियाँ हैं। और यहाँ पे आपको फुटवेयर की शॉप्स भी खुली दिख जाएगी। इवन 100 रुपये की रेडियो पे टी शर्ट्स भी थे और मेंस वेयर के टी शर्ट भी थे। आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे वो सारे शॉप्स दिख जाएंगे। आई मीन शॉप्स तो खुले थे जनरली, बट उनके बाहर जो स्टॉल्स लगते थे 100 रुपये की रेडियाँ, 200 रुपये की सेल, वो सारी काफ़ी कम देखने को मिली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सरोजनी नगर इतना ज़्यादा खाली है और मैंने तब देखा है यहाँ पर कार बाइक्स को मूव करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी जगह है जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। मंडे मार्केट पे स्पेशली आज वहाँ पे मुझे कार देखने को मिली। ये एक्सिस बैंक वाली लेन है जहाँ पे आपको फुटवेयर भी मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी शॉप्स क्लोज थी, बट मैं आपको दिखाती हूँ ये कार मूव कर पा रही है। इतनी ज़्यादा जगह है अभी सरोजनी नगर के अंदर। इवन मैं आपको बता दूं कि लोगों को बहुत ध्यान था इस पैंडमिक के कारण जो खतरा मंडरा रहा था, उसके लिए लोगों ने काफ़ी सेफ्टी ली। सारे शॉप्स पे तो नहीं गई मैं, बट जिस भी शॉप पे मैं गई पहले लोगों ने वहाँ पे सैनिटाइज़ कराना ज़्यादा सही समझा। और ये देखिए सफारी की शॉप बंद है, बट 2 सफारी की शॉप है सरोजनी नगर में, एक खुली हुई है और एक बंद है। इवन मुझे पता ही नहीं था कि सरोजनी नगर में एक डेंटल क्लिनिक भी है, बट मुझे आज लॉकडाउन के कारण वो देखने को मिल गया। टेम्पल्स भी खुले हुए थे सरोजनी नगर के अंदर जो टेम्पल है। उसके अलावा ऑफ़र तो बहुत अच्छे चल रहे थे। जनरली प्राइस में हाइक आ जाता है थोड़ा, लेकिन अभी सरोजनी नगर की ऐसी हालत है। इवन आप देखोगे कि कन्वर्स का शोरूम भी खुला हुआ है। तो हम बात कर रहे थे प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ भी नहीं हुआ है, ना ही इंक्रीज़ तो बिल्कुल नहीं हुआ है। एक्चुअली जो चीज़ें मैं 200 रुपये में लेती थी वो मैं 150 रुपये में लेकर आई हूँ और मुझे कुछ भी ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला। फिर भी मैंने 3-4 चीज़ें ली हैं वहाँ से। और ये देखिए ये अमर ज्योति रेस्टोरेंट था वो भी ओपन था, बाजू वाली वुडली की रेस्टोरेंट भी ओपन है। और बात करते हैं क्लोविया की, तो क्लोविया काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफर्स अभी अपनी वेबसाइट पे भी लॉन्च कर रहा है, तो मे बी उन्होंने शॉप में भी शायद ही ऑफर्स लॉन्च किए होंगे। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट डैम श्योर कोई ना कोई ऑफ़र तो ज़रूर होगा। और ये देखिए इतनी सारी दुकानें बंद है। पहली बार ऐसा हुआ है, मंडे को जनरली सरोजनी नगर बंद रहता था पहले, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतनी सारी दुकानें बंद है। एट लास्ट मैं यहाँ पर आई जहाँ पे फ्रूट्स और वेजीज़ का मार्केट लगता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ थी, इवन फ्रूट्स भी बहुत अच्छे थे। प्राइस थोड़ा सा हाई हो सकता है यहाँ पे, बट चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएगी। एट लास्ट मैंने एक प्लास्टिक की शॉप, या तो आप ये कह लो जहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मैंने वो एक्सप्लोर किया, बट चीज़ें काफ़ी महंगी थी। अब आपको दिख जाएगी यहाँ पे कुछ साड़ीज़ की शॉप है, मोस्टली ट्रेडिशनल वेयर या फिर आप कह लो इंडियन वेयर, उनकी चीज़ें ज़्यादा ही खुली हुई थी। ये देखो स्काई बैग्स भी खुला हुआ है, आप यहाँ पर भी आकर शॉप कर सकते हैं। तो गाइज़ एक और बार हाय, मैं आ चुकी हूँ सरोजनी नगर से अब वापस, और मुझे बिल्कुल भी इस बार अच्छा नहीं लगा जाकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बंद थी। मतलब ऐसा है मेरे साथ कि मैं जब भी जाती हूँ ना जम के शॉपिंग करती हूँ, और इस बार मेरा मन भी नहीं भरा
और क्या भरना चाहिए, कुछ नहीं भरा। मतलब मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई इस शॉपिंग से। मैंने बहुत ही कम शॉपिंग की बिकॉज शॉप्स बहुत ज़्यादा बंद थे, कुछ भी मिल नहीं रहा था मुझे। मतलब ऐसा कह लो कि आप मुश्किल से मुझे 2-3 चीज़ें मिली है, तो मैं वो सब कुछ लेकर आई हूँ। अगर गाइज आप लोग भी चाहते हो सरोजिनी नगर कुछ भी लेकर आते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ उसको पहले लाओ, वॉश करो और फिर उसको पहनो। ऐसे तो हम पहनते ही है, बट अभी पैंडेमिक के कारण इतना खतरा मंडरा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसमें डेटॉल डालकर उसे ज़रूर वॉश करें और उसके बाद पहने। So guys, I know that this video is not looking so professional because हम वहाँ पर अपना फ़ोन लेकर गए थे। कैमरा काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है बाहर लेकर जाना, तो इसलिए हमने फ़ोन से शूट किया है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रही है। But I tried so hard to show you a look, or you can also call it view of Sarojini Nagar. How is the situation right now is Sarojini Nagar, if you can go there or not, and if you are going there, so what precautions you have to take. तो गाइज अगर आपको मेरी और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।